नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नो क्लिपिंग, नो ड्रामा, ओनली काम की बात, मेरा क्लासेस के साथ। दोस्तों, आज जो नोटिफिकेशन मेरा क्लासेस के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वह नोटिफिकेशन आपको इंटरफेस देखने पर थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन ये नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टेड होने वाला है। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडियन आर्मी का एक नोटिफिकेशन आया है, जिसमें सभी धर्म के प्रवर्तक को यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। सभी धर्म के जितने भी प्रवर्तक हैं उनके लिए सेवा देने के लिए इंडियन आर्मी में वैकेंसी निकली हुई है। पंडित जी है, मौलवी साहब है, बौद्ध धर्म, ईसाई और सिख, सभी प्रवर्तक के सभी अनुयायियों को यहाँ पे इंडियन आर्मी में सेवा करने का ये सुनहरा अवसर है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी मिलने वाली है कि इसमें किस टाइप से आप फॉर्म डाल सकते हैं और इसमें एजुकेशन क्या होना चाहिए आप सभी लोगों की। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे उसके लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ना जाते हुए पहले हमें आपको सरकारीरिजल्ट.com की वेबसाइट पर लेकर आया हूँ। इस वेबसाइट पे आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे जो इंडियन आर्मी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो देख सकते हैं कि जॉइंट इंडियन आर्मी JCO रिलीजियंस टीचर RRT कोर्स 91-95 रिक्रूटमेंट 2021। जी हाँ, रिलीजियस सभी धर्म के प्रवर्तक का यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट, एप्लीकेशन बिगिन डेट 11 जनवरी 2021 एंड लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन 12 फरवरी 2021। जी हाँ, आप 11 जनवरी 2021 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और ये फॉर्म आप 12 फरवरी 2021 तक आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद लास्ट डेट कंप्लीट फॉर्म 12 फरवरी 2021 तक। इसके आपको इसमें यदि कोई इनकम्प्लीट फॉर्म रहता है तो आप इसको कंप्लीट आप 12 फरवरी 2021 तक इसका कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद एग्ज़ाम डेट नोटिफिकेशन सूट आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपको इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर बार बार देखना है। इसके बाद एडमिट कार्ड भी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा, जिसमें एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस जनरल OBC कैटेगरी एंड SC ST PS हैंडीकैप के लिए यहाँ पे 0 फीस है, नील फीस है। इसमें किसी भी प्रकार की फ़ीस नहीं लगने वाली। एज लिमिट की हम बात करते हैं तो एज लिमिट आप देख सकते हैं कि 1/10/2021 से आपकी एज काउंट होगी, जिसमें मिनिमम एज आपकी 25 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 34 ईयर्स है, जिसमें आपको एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। जिसमें आप देख सकते हैं कि SC ST के लिए यहाँ पे आपको 5 वर्ष की छूट मिलती है, OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपको 3 वर्ष की छूट मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पे 194 वैकेंसी है। टोटल पोस्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 194, और यहाँ पे पोस्ट नेम पंडित, यहाँ पे पंडित जी की पोस्ट निकली है तो वो आपका टोटल पोस्ट है यहाँ पे 171 है। इसमें एलिजिबिलिटी मांगा गया है आपसे ओनली फॉर हिंदू मेल कैंडिडेट बैचलर डिग्री इन आर्ट्स विद संस्कृत हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और माध्यम इन संस्कृत इन भूषण इन हिंदी। जी हाँ, इसमें आपसे इस टाइप की एलिजिबिलिटी मांगी गई है एजुकेशन में। और इसमें ग्रंथी में 5 वैकेंसी है, जिसमें आप ओनली फॉर सिख मेल कैंडिडेट एंड बैचलर डिग्री इन आर्ट्स विद पंजाबी एज अ मेन सब्जेक्ट और विद्वान इन पंजाबी, इसमें आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद पादरी की हम बात कर सकते हैं, देख सकते हैं तो इसमें 2 पोस्ट है तो उसमें, और इसके बाद ओनली फॉर क्रिश्चियन मेल, इसमें क्रिश्चियन मांगा गया है। और इसमें भी आपसे ऑर्डमेंट प्रेस्टेड बाय द अप्रूव्ड एसेंट्रियल्स अथॉरिटी एंड स्टिल ऑन द अप्रूव्ड लिस्ट और द लोकल बिशप। तो आपसे ये एलिजिबिलिटी आप में है तो आप इसका फॉर्म भी डाल सकते हैं। इसके बाद मौलवी सुन्नी के लिए बात कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि जिस धर्म के लोग हैं उसी धर्म के लोग इसको फॉर्म डाल सकते हैं। जैसे कि मौलवी सुन्नी है तो इसको आप हिंदू लोग नहीं डाल सकते हैं, सिख लोग नहीं डाल सकते हैं, बौद्ध धर्म नहीं डाल सकते हैं। इसमें सिर्फ मौलवी सुन्नी के लोग ही इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें 5 पोस्ट है ओनली फॉर मुस्लिम मेल कैंडिडेट मौलवी एंड अरबी अदीब अलीब इन उर्दू और बैचलर डिग्री इन आर्ट्स विद अरबिक उर्दू एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। इसमें पंडित गोरखा में वैकेंसी निकली है, जिसमें 9 पोस्ट है। उसमें मांगा गया है आपसे ओनली फॉर हिंदू गोरखा मेल कैंडिडेट बैचलर डिग्री इन आर्ट विद संस्कृत हिंदी एज मध्यमा इन संस्कृत और भूषण इन हिंदी। और इसके बाद मौलवी शिवा, तो देख सकते हैं कि इसमें भी आपको ओनली फॉर मुस्लिम कैंडिडेट मांगा गया है।
और यदि आपने ये एजुकेशन है तो आप इसका भी फॉर्म आप डाल सकते हैं। बौद्ध मॉन्क की हम बात कर सकते हैं, जहाँ पे ओनली 1 पोस्ट है और इसमें मांगा गया है ओनली फॉर बुद्धिस्ट मेल कैंडिडेट, ओनली बुद्धिस्ट मेल ही होना चाहिए। इसके बाद हम आपको आगे लेके चलते हैं तो देख सकते हैं कि हाउ टू फिल एग्ज़ाम फॉर्म। तो जहाँ पे देख सकते हैं कि ये एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन मोड से किया जाएगा। इसके बाद ये 11 जनवरी 2021 से लेकर 12 फरवरी 2021 तक इसका फॉर्म आप डाल सकते हैं। तो ये ऑनलाइन मोड से है। इसके बाद ऑफलाइन मोड से कौन कौन डाल सकता है इसकी जानकारी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले जाने के बाद आपको दिखा सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको लेकर चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो हम आ चुके हैं अब इंडियन आर्मी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और आप देख सकते हैं कि सेना में धर्म शिक्षक के रूप में जूनियर कमीशन अधिकारी RRT 91 92 93 94 एवं 95 पाठ्यक्रम। सेना में धर्म शिक्षक के रूप में जूनियर कमीशन अधिकारी बनने के लिए धर्म शिक्षक भर्ती 91 92 93 94 95 पाठ्यक्रम के लिए योग भारतीय पुरुष अभ्यर्थी की आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ये सभी धर्म के अलग अलग शिक्षक मांगे गए, लेकिन ये सब भारतीय होना चाहिए। इसके बाद धर्म शिक्षक सेना में धार्मिक ग्रंथों में प्रचलन करते हैं और विभिन्न रेजिमेंटल यूनिटों के धार्मिक संस्थाओं या धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। उनके कार्यों में सैन्य अधिकारियों, सैनिक और परिवारों को धार्मिक प्रवचन देना, उनके कल्याण की देखभाल करना, धर्म शिक्षक के रूप में अंतिम संस्कार कराना, अस्पताल में रोगियों को धार्मिक उपदेश देना, स्वास्थ्य लाभ कर रहे रोगियों के लिए धर्म ग्रंथों का पाठ कराना, दंड भुगतान रहे सैनिकों को उपदेश देना, बच्चों को भर्ती के लिए किए गए किशोरों को विशेष धार्मिक शिक्षक देना तथा धार्मिक स्थानों को देखरेख करना आदि शामिल होगा, जिसमें आप इस तरीके से आप इसमें काम करना होगा। इसके बाद रिक्त पद हम देख सकते हैं और आपको बता भी चुके हैं इसमें शॉर्ट नोटिफिकेशन में। और आप देख सकते हैं कि वर्ग पंडित यहाँ और इसमें 171 रिक्त पद हैं और इसमें मांगा गया है आपसे पंडित गोरखा रेजिमेंट के लिए, जहाँ पे 9 पद है और इसमें केवल हिंदू मांगा गया है। वो ग्रंथी के लिए 5 पोस्ट है। इसके बाद मौलवी सुन्नी के लिए भी 5 पोस्ट है। मौलवी सिया लद्दाख स्काउट के लिए जहाँ पे भी 1 पोस्ट है और ये केवल लद्दाखी मुस्लिम सिया अभ्यर्थी के लिए। और पादरी की हम बात करें इसमें 2 पोस्ट है और इसमें बौद्ध सन्यासी महायान लद्दाख स्काउट के लिए यहाँ पे इसमें ओनली 1 पोस्ट है। इसमें हम टिप्पणी उपरोक्त रिक्तियाँ अंतरिम है तथा भर्ती के किसी चरण में परिवर्तित हो सकती है। इसमें भर्ती समय इसमें कोई परिवर्तित हो सकती हैं। जो भी रिक्ति है, जितनी भी पोस्ट दे रखी है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। योग्यता इसमें मांगी गई है आपसे सभी सिविल अभ्यर्थी तथा सेवारत सैनिकों के लिए योग्यता कसौटी समान होगी। जो भी आपके सिविल अभ्यर्थी है या फिर कोई सेवारत हो चुके हैं सैनिकों से, तो उनके लिए सभी का जो मिलने वाली छूट है वो सभी की बराबर रहेगी। इसमें आयु सीमा की हम बात करते हो तो आयु सीमा देख सकते हैं कि सिविल अभ्यर्थी तथा सेवारत सैनिकों की आयु भर्ती वर्ष 1 अक्टूबर 2021 को 25 वर्ष से कम तथा 34 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आपकी जो एज है वो आपकी 1 अक्टूबर 2021 से काउंट की जाएगी, जिसमें आपको 24 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और ज़्यादा 34 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अर्थात अभ्यर्थियों का जन्म 1 अक्टूबर 1987 से लेकर 30 सितंबर 1996 के बीच हुआ हो और दोनों तारीखें शामिल होगी। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता की हम देख सकते हैं कि एजुकेशन आपसे जूनियर कमीशन अधिकारी धर्म शिक्षक की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय से स्नातक अनिवार्य है। किसी भी विषय से आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को धर्म के अनुसार निम्नलिखित योग्यता भी होना चाहिए। यह तो आपका था सिर्फ एजुकेशन में, जैसे कि एजुकेशन में आपकी किसी भी सब्जेक्ट से आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद आपके जो जिस धर्म के है उसमें भी आपका निम्न अनुसार आपकी योग्यता किस प्रकार है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पंडित और पंडित गोरखा रेजिमेंट के लिए, जहाँ पे हिंदू अभ्यर्थियों के लिए संस्कृत में आचार्य, आपको संस्कृत में क्या होना चाहिए, आचार्य होने चाहिए। इसके बाद संस्कृत भाषा में शास्त्री और कर्मकांड में 1 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि ग्रंथी के लिए यहाँ पे सिख अभ्यर्थियों ने पंजाबी में ज्ञानी परीक्षा पास की हो। इसके बाद मौलवी सिया लद्दाख स्काउट रेजिमेंट के लिए मुस्लिम अभ्यर्थियों में अरबी मौलवी आलिम या उर्दू आलिम परीक्षा पास की हो। इसके बाद पादरी, कोई भी अभ्यर्थी जो गिरजाघर के पादरी द्वारा नियुक्त किया गया हो और अभी भी स्थानीय बिशप की अनुमोदित लिस्ट में शामिल हो। तो इसके बाद बौद्ध धर्म की हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में सन्यासी महायान, कोई भी अभ्यर्थी जिसे बौद्ध
भिक्षु, सन्यासी, बौद्ध, पीष्ट पुजारी के प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी प्राप्त हुआ हो या सक्षम अधिकारी तात्पर्य उस मठ के प्रधान से जिसने उस विद्यार्थी को भिक्षु की दीक्षा दी हो, तो वो खप्पल ओपनचार राजबम मिनिस्ट्री के प्राधिकार से हासिल हो तथा उसने मिनिस्ट्री का मुखिया पैसों की HD उपाधि धारक हो, तो ये आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद टिप्पणी, अभ्यर्थी के पास उपरोक्त शिक्षक योग्यता की किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना अनिवार्य। उपरोक्त सभी योग्यता मापदंड सेवारत सैनिकों, सिविल अभ्यर्थियों के लिए एक समान रहेगी। जो भी आपको सेवारत या भूतपूर्व सैनिक है उनकी सबकी जो भी लिमिटेशन है और इसके बाद जो भी एलिजिबिलिटी है सबकी सेम है। आपको सबसे पहले तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद सभी धर्मों के अलग अलग उसमें अपने अपने धर्म की एक योग्यता भी होना चाहिए। इसके बाद चिकित्सा मापदंड की हम बात करते हैं। चिकित्सा मापदंड में आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों को शारीरिक तथा मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए। छाती पूर्णतः विकसित एवं फैलाव न्यूनतम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। दोस्तों इसमें क्या होता है कि आप तो सिर्फ शिक्षक के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये ऐसा क्यों मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि सेना में कभी भी किसी भी तरीके से सबको किसी भी तरीके से काम करना हो जाता है। यदि बॉर्डर पे यदि कोई लड़ाई छिड़ जाती है तो आपको इतना सिखाया जाता है कि आप अपना रक्षा या अपने देश की रक्षा कर सकें। तो इतना आपको पता है कि हम सेना में जा रहे हैं, तो सेना में थोड़ी बहुत तो आपको फिजिकल फिटनेस होना ज़रूरी है, जिसमें देख सकते हैं कि आपको 5 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका फैलाव, आपका सीना। जिसके बाद दोनों कानों में सामान्य सुनाई देना चाहिए। मसूड़े तथा दांत स्वस्थ और न्यूनतम 14 दांत पॉइंट होने चाहिए। अभ्यर्थी को हड्डियाँ, टेढ़ापन, हाइड्रोसिल तथा बवासीर इत्यादि कोई रोग नहीं होना चाहिए। इसमें इस प्रकार से आपको कोई भी प्रकार की बीमारी भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम आपको आगे लेके चलते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे सेवारत सैनिकों के पुनः प्रवेश हेतु चिकित्सा श्रेणी सेव 1 होना अनिवार्य। भर्ती रहने के दौरान उनके चिकित्सा जांच नहीं कराना होगा, जैसे अभ्यर्थी को संबंधित चिकित्सा में नहीं होगा। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं शारीरिक मापदंड और दक्षता परीक्षा। या आपकी मापदंड ऊंचाई सेंटीमीटर में देख सकते हैं। सामान्य के लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर। इसके बाद गोरखा एवं लद्दाखी क्षेत्र के लिए 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, मिनिकॉय सहित 155 केवल स्थानीय निवासी के लिए आपकी हाइट होना चाहिए। छाती सेंटीमीटर में कम से कम आपका 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद इसको 5 सेंटीमीटर अलग से होना चाहिए। वजन किलोग्राम में देख सकते हैं कि लद्दाखी के लिए समान व लद्दाखी के लिए 50 kg। इसके बाद गोरखा अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे 48 किलोग्राम वजन होना चाहिए। शारीरिक दक्षता एवं PFT जो कि आपका अभ्यर्थी 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट में दौड़ने के योग होना चाहिए। इसके बाद 1.6 किलोमीटर दौड़ के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में अतिरिक्त समय के लिए प्रावधान है। इसमें 5000 मीटर से 90000 मीटर के बीच 30 सेकंड अतिरिक्त है। तो हम आपको फिर इसके बाद आगे देख सकते हैं। ये तो था आपका फिजिकल। इसके बाद हम आपको लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं भर्ती की शर्तें। चयनित अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा 27 जून 2021 को होगी। जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के निम्नलिखित प्रश्नों पत्र होंगे। देख सकते हैं कि आपको 27 जून 2021 को आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, देख सकते हैं। और इसमें प्रश्न पत्र आपके एक सामान्य ज्ञान का आएगा और इसके बाद दूसरा प्रश्न पत्र आपको लागू विभिन्न धर्म से संबंधित होगा। जैसे कि आप मुस्लिम धर्म से है तो मुस्लिम धर्म से आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आप हिंदू धर्म से है तो हिंदू धर्म के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि दोनों के 40/100 मतलब 100 नंबर का रहेगा। इसमें 40 नंबर आपको मिनिमम लेकर आना है और इसके बाद 40 नंबर है और आपको लाना है और इसमें 100 नंबर का टोटल पेपर रहेगा। मतलब आपको पास होने के लिए 40 नंबर लाना कंपलसरी रहेगा। कुल प्रश्न आपके 50 रहेंगे और ये 50 रहेंगे। एक क्वेश्चन आपका और 2 मार्क्स का रहेगा। इसमें देख सकते हैं कि अंक प्रति प्रश्न 2 अंक का रहेगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्क्स रहेगा। आपका प्रत्येक गलत के लिए 0.5 आपका माइनस मार्किंग रहेगा। आप यदि आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका 0.5 मार्क्स कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद सॉरी डिडक्ट हो जाएगा आपके जो भी आंसर आने वाले हैं, तो जितने भी आपके नंबर हैं। इसमें से आप टिप्पणी में देख सकते हैं प्रथम प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए समान रहेगा। जो भी आपका जो प्रथम प्रश्न है वो सभी अभ्यर्थियों के लिए समान रहेगा, लेकिन जो दूसरा प्रश्न पत्र है उसमें अपने अपने धर्म के अनुसार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
इसमें द्वितीय प्रश्न का पत्र मूल्यांकन होगा। प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों की वरीयता सूची मेरिट बनाने के अथवा साक्षात्कार इंटरव्यू के अंतिम चयन के लिए गणना नहीं की जाएगी। और इसके बाद इसको लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों की योग्यता सूची भर्ती महानिदेशालय की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर आप मुख्यालय भर्ती कार्यालय बेंगलोर द्वारा प्रकाशित की जाएगी। जी हाँ, ये आपने जो भी आप पास हो जाते हैं मेरिट लिस्ट, तो आप यहाँ पे www.joinindianarmy.nic पर आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद अभ्यर्थियों की साक्षात्कार में पास होने के लिए 100 में से न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। इसके बाद 5वें नंबर पर द्वितीय प्रश्न पत्र तथा साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों की वरीयता सूचित एक आधार पर अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। इसके बाद वर्तमान में सेवारत भूतपूर्व सैनिक, युद्ध विधवा के पुत्र तथा खिलाड़ी NCC कंप्यूटर सर्टिफिकेट प्राप्त अभ्यर्थियों को कोई भी बोनस अंक नहीं दिया जाएगा। इसके बाद हम आगे लेके चलते हैं आपको तो भर्ती की शर्तें। अब इसमें शर्तें क्या है कि अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को बतौर जूनियर कमीशन अधिकारी धर्म शिक्षक भर्ती किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को 6 सप्ताह का प्रशिक्षण BEG रेजिमेंटल सेंटर किरकी तथा 11 सप्ताह तक प्रशिक्षण राष्ट्रीय एकता संस्थान पूर्ण करना अनिवार्य होगा। जी हाँ, आपको 6 सप्ताह पूरा करना होगा। 6 सप्ताह आपका पूरा 11 महीने में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और इसके बाद आपके जो ट्रेनिंग होने वाली है वो 11 सप्ताह के लिए रहेगी। इसके बाद सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद अभ्यर्थियों को वर्तमान में लागू शर्तों के अनुसार धर्म शिक्षक के रूप में नायब सूबेदार के पद पर नियुक्त किया जाएगा, जिसमें प्रशिक्षण के दौरान किसी भी स्तर पर भर्ती को अस्वीकृत किया जा सकता है। प्रशिक्षण में यदि आपने अयोग्य या फिर आपने डिसिप्लिन में नहीं लिया या इनडिसिप्लिन आपने यूज किया और आपने इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं किया तो आप यहाँ पे अस्वीकृत किया जाएगा आपका फॉर्म को, और आप यहाँ से आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इसके बाद आवेदन किस टाइप से कर सकते हैं, तो आवेदन देख सकते हैं कि आवेदन कैसे करें। भर्ती की प्रक्रिया सभी मुख्यालय भर्ती कार्यालय, स्वतंत्र भर्ती कार्यालय, दिल्ली कैंट GRD, कुनाराघाट तथा लद्दाख स्काउट रेजिमेंट के लेह द्वारा की जाएगी। इसमें ख नंबर पर सभी सिविल अभ्यर्थियों को स्थायी निवास स्थान के नज़दीकी संबंधित मुख्यालय भर्ती कार्यालय, स्वतंत्र भर्ती कार्यालय दिल्ली कैंट को ही आवेदन करेंगे। सेवारत अभ्यर्थियों के लिए वर्तमान पदस्थता के निकटतम मुख्यालय सभी कार्यालय या स्वतंत्र भर्ती कार्यालय दिल्ली कैंट को ही आवेदन कर सकते हैं। सिविल अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन पत्रों का जमा करने का तरीका, जो सिविल अभ्यर्थी है उनको किस टाइप से आपका करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिविल अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन पंडित ग्रंथी पादरी और मौलवी सुन्नी संबर के लिए आवेदन करने के लिए सभी सिविल अभ्यर्थियों को आवेदन वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर स्वीकार किए जाएंगे। पंडित ग्रंथी पादरी और मौलवी संबर के सिविल अभ्यर्थियों को लिखित आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। विस्तृत विवरण ऑनलाइन के लिए निर्देश में दिया गया है। आपको इस टाइप से आपको सिविल अभ्यर्थी को ओनली www की वेबसाइट पर जाना है, जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाना, और इसी मोड के बाद से आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद इसके अलावा आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि सिविल हिंदू गोरखा अभ्यर्थी, यहाँ पे गोरखा रेजिमेंट के लिए पंडित गोरखा संबर के लिए लिखित आवेदन निर्धारित रूप से भरकर केवल गोरखा भर्ती डिपो गुंडाघाट को ही भेजें। केवल निर्धारित आवेदन के रूप में प्राप्त प्रारूप पर ही आवेदन करें। जी हाँ, इसमें सिविल हिंदू गोरखा अभ्यर्थी के लिए आपको ऑफलाइन मोड से आप कर सकते हैं। और इसके बाद सिविल लद्दाखी मुस्लिम के लिए भी आपको रेजिमेंट सेंट्रल को भेजें, ये भी आपका ऑफलाइन मोड से किए जाएंगे। आपको सिविल बौद्ध मयान सन्यासी के लिए भी आपको ऑफलाइन मोड से ही आपको आवेदन किए जाएंगे। इसके बाद सेवारत सैनिकों द्वारा आवेदन पत्रों को जमा करने का तरीका, आवेदन पत्र केवल कार्यालय प्रणाली द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। विस्तृत विस्तार सेवारत सैनिकों के लिए निर्देश में रखें। अब इसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुयायी के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। आपको जब वेरिफिकेशन होगा तो मूल दस्तावेज मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना होगा वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद आप वेरिफिकेशन होने के बाद आपका आगे की प्रोसेस की जाएगी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पंडित ग्रंथी पादरी और मौलवी संबर के सिविल अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के निर्देश जूनियर कमीशन ऑफिसर धर्म शिक्षक पंडित ग्रंथी ऐसे कर सकते हैं। ये आवेदन ऐसे करें, आपको इंडियन के माध्यम से मतलब www.joinindianarmy.nic.in पर मौजूद है और यहाँ से आप उसका फॉर्म डाल सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण अभ्यर्थी द्वारा पात्रता www पर
चेक कर सकते हैं आप पात्रता है या नहीं है। इसके बाद आप पात्रता पाई जाती है आपकी, तो आप यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं और भारतीय सेना में पसंदीदा उपयुक्त कैरियर विकल्प के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स है तो मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र जो कि आपके 10th क्लास की मार्कशीट रहेगी, व्यक्तिगत विवरण जीवन पिन नंबर के साथ स्थायी पता मतलब आपका जो एड्रेस है, पिन नंबर मतलब पोस्टल कोड, इसका सत्यापन, आवासीय प्रमाण पत्र मतलब आपका मूल निवासी। इसके बाद अपना वैध निजी ईमेल आईडी ही होना चाहिए, आपका जो ईमेल आईडी है वो बिल्कुल वर्किंग होना चाहिए। इसके बाद अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर जो आपका मोबाइल पर्सनल होना चाहिए, जो कि आपको चालू होना चाहिए। इसी ईमेल और मोबाइल के माध्यम से आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। इसके बाद इसमें आपको जो भी सूचना दी जाएगी वही दोनों के माध्यम से आपको सूचना मिलेगी। तो इसीलिए दोनों इसको आपको कंपलसरी रखना है और चालू रखना है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, ऑनलाइन आप पंजीकरण के लिए वेबसाइट खोलें और निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं। जिस तरीके से आपको ये प्रोसेस दे रखी है आप अपने मोड से कर सकते हैं, या फिर आप MP ऑनलाइन जाकर आप इसका फॉर्म डाल सकते हो। तो मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ कि दोस्तों कि आपको MP ऑनलाइन जाना है और इसके बाद इसका फॉर्म डालना है। इसके बाद में आपको आगे लेके चलते हैं दोस्तों। तो ऑनलाइन पंजीकरण 11 जनवरी 2021 से लेके ऑनलाइन पंजीकरण 9 फरवरी 2021 तक आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। जी हाँ, आप 11 जनवरी 2021 से लेके 9 फरवरी 2021 तक इसका फॉर्म आप डाल सकते हैं। इसके बाद डिस्क्लेमर और घोषणा, इसमें आपका जो प्रारूप है मतलब जो आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट वो इस टाइप का रहेगा। देख सकते हैं कि जूनियर कमीशन अफसर धर्म निरीक्षक 91 92 93 94 95 पाठ्यक्रम के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप केवल पंडित गोरखा मौलवी सिख पौध सन्यासी संवर्ग के लिए सिविल अभ्यर्थी के लिए। तो यहाँ पे आपको सिर्फ सिविल अभ्यर्थी को छोड़कर यहाँ पे इसका फॉर्म डाल सकते हैं, वो भी ऑफलाइन मोड से, और उनका फॉर्मेट इस टाइप का रहेगा। और आप इसमें अपना फ़ोटो रहेगा चिपकाएंगे जहाँ पे 3.5 एंड 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं और इसका ये लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगा, तो आप इसको झांके से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को माध्यम से आपको ये जानकारी मिल गई होगी। और इसके बाद यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ मुझे YouTube कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, और इसका फॉर्म आप फिल कीजिएगा दोस्तों। और एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं कुछ देर के बाद। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।